मेरे प्रिय नमस्कार फ्रेंड्स। मुझे आप में से कुछ की ओर से यह आदेश हुआ है कि मैं थोड़ी चेतना के बारे में भी बातें करूं। नो डाउट कि जिस श्लोक की मैंने चर्चा की थी उसमें चेतना शब्द नहीं था, लेकिन बातचीत के दौरान बार बार चेतना शब्द आया है। दरअसल गीता में जिसे आत्मा कहा गया है वह क्या है? वह चेतना ही है। आगे जाकर के जब हम गीता पर बात करेंगे तो यह तथ्य और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, और खासकर तब जब हम व्यक्ति के स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। देखिए, हमारी अभी की जो चर्चा है ना, ये गीता की बहुत ही शुरुआत की चर्चा है, क्योंकि अर्जुन की जो शुरुआत की प्रॉब्लम थी वो कर्म की ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र से भाग रहा था। युद्ध क्षेत्र से भागने का मतलब उसके लिए कर्म क्षेत्र से ही भागना था। तो इसीलिए कृष्ण गीता की जो शुरुआत करते हैं वो कर्म से शुरू करते हैं। तो मुझे भी वहीं से अपनी बात शुरू करनी पड़ी। लेकिन गीता तो यहां से शुरू होती है, ये तो गोमुख है। अभी गंगोत्री तक इसे पहुंचना है और इसके बाद फिर विशाल नदी का रूप लेकर के और 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। और जब हम इस यात्रा को तय कर लेंगे तब आपको लगेगा कि वाह, क्या गजब की यह आध्यात्मिक यात्रा हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक नए तरह का अनुभव करेंगे अपने जीवन के संदर्भ में, अपने विचारों के संदर्भ में, अपनी परिस्थितियों के संदर्भ में, अपने संबंधों के संदर्भ में, कुल मिलाकर अपने सब कुछ के संदर्भ में। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो आज मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं चेतना के ऊपर, यानी कि हम किसे चेतना समझें। चेतना पर जो सबसे अच्छा और व्यावहारिक चिंतन हमें मिलता है वो जैन दर्शन में मिलता है। मतलब ये मैं अपनी ओर से ये बात कह रहा हूं। जिस तरीके से चेतना को जैन दर्शन में समझाया गया है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वहां उन्होंने चित्त शब्द का इस्तेमाल किया है। चित्त, कहीं ना कहीं चित्त और चेतना में भी आपको साम्य सुनाई पड़ रहा होगा। चित्त, चेतना। मैं अपनी बात को बेहतर है कि एक उदाहरण के जरिए आपके सामने रखूं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म न देखी हो। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसने टीवी न देखा हो। टीवी का क्या है कि स्क्रीन है, छोटा बड़ा जैसा भी है, एक टीवी का स्क्रीन है। इसी तरह से सिनेमा हॉल में जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो हमारे सामने एक विशाल पर्दा होता है, सफेद रंग का पर्दा, चारों तरफ घनघोर अंधेरा और सामने सफेद रंग का विशाल पर्दा। केवल वो विशाल पर्दा ही हमें दिखाई दे रहा होता है, बिल्कुल सफेद रंग का। उसमें कुछ भी नहीं होता और हम बैठते हैं। इसके बाद फिल्म शुरू होती है, और जब फिल्म शुरू होती है तब फिर हम देखते हैं कि अरे, इस पर्दे पर क्या हो रहा है। अभी तो ये पर्दा बिल्कुल सफेद रंग का था, अभी बिल्कुल रंगों से नहा उठा है। अलग अलग तरह के रंग उस पर्दे पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आवाज तक सुनाई पड़ रही है। और उन सब आवाज और दृश्यों के बीच में एक तारतम्य है, एक तालमेल है, एक संयोजन है। इसी संयोजन को हम स्टोरी कहते हैं, कहानी कहते हैं। हम सब इस पर्दे पर देखने लगते हैं और इसके बाद हम उसमें खो जाते हैं। इंटरवल होता है, पर्दा फिर पहले जैसा ही हो जाता है। कहां चले गए सब? उनका असर, जिन्हें हम अभी देख रहे थे, जो रंगीन थे, जो बहुत प्रभावशाली थे, जो बड़े सुंदर भी थे, कुछ भयावह भी थे, पर्दे से कहां निकल करके चले गए? पर्दे ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, सब चले गए। और इसके बाद इंटरवल के बाद जैसे ही फिल्म शुरू होती है फिर से आ जाते हैं। फिर नए रंग, नए दृश्य, नए एक्शन, सब कुछ नया नया। ये भी चले जाएंगे, पूरी फिल्म चली जाएगी, फिर कोई नई फिल्म आ जाएगी और इसी तरह से पूरा सिनेमा हॉल चलता रहेगा। दोस्तों, ये जो फिल्म का पर्दा है ये हमारी चेतना है। साफ सुथरा सफेद रंग का, धवल रंग का, बेदाग पर्दा। जस की तस धर दीनी चदरिया, लागा चुनरी में दाग, मिटाऊं कैसे। वहां कोई दाग नहीं है। जब हमारा जन्म हुआ था तो यही हमारी चेतना थी। अब होता यह है कि इस पर्दे पर हमेशा प्रोजेक्शन होता रहेगा। इस पर्दे को आप ऐसा नहीं है कि खाली रख सके। हम जन्म ले चुके हैं, इस संसार में आ गए हैं, समाज में रह रहे हैं, तो लगातार इस पर्दे पर प्रोजेक्शन होगा। जो प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर से ही तो पर्दे पर एक मशीन के जरिए, जिसे हम प्रोजेक्टर कह रहे हैं,
दृश्य प्रक्षेपित किए जा रहे हैं किरणों के माध्यम से और वो पर्दे पर उभर रहे हैं। हमारे पास भी ऐसे प्रोजेक्टर हैं। इन प्रोजेक्टर का नाम है, एक का नाम है बुद्धि और दूसरे का नाम है भावना। बुद्धि का प्रक्षेपण कौन करता है? हमारा माइंड, विचार, और इसके बाद है भावना। भावना का प्रक्षेपण कौन करता है? हृदय। यानी कि ये जो विचार हैं और जो हमारी भावनाएं हैं, ये लगातार हमारे इस पर्दे पर आती रहती है, जाती रहती हैं, और उसी के अनुसार हमारा जीवन शेप लेता चला जाता है, रूप ग्रहण करता चला जाता है। अभी आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है कि हम अपने इस पर्दे में क्या ग्रहण कर पाते हैं, क्या प्रक्षेपित करने देते हैं। जी हाँ, ये हमारे ऊपर है कि हम अपने इस पर्दे पर क्या प्रक्षेपित करने देते हैं। और मान लीजिए कि कभी कुछ ऐसा प्रक्षेपित हो भी गया जो हम नहीं चाहते थे, तो फिर ये हमारे ऊपर है कि हम उसे स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कमलवत जीवन की बात कही गई। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता। या फिर कमल के पत्ते पर टिके हुए पानी की बूंद की बात कही गई कि पानी की जो बूंद है वो कमल के पत्ते पर टिकी रहती है। उस कमल के पत्ते को आप थोड़ा सा हिला दीजिए तो जो बूंद है ना, वो पारे की गोली की तरह इधर उधर आने जाने लगेगी, और आप जहां पर अभी बूंद थी उसे छू करके देखेंगे तो पत्ता आपको गीला नहीं मिलेगा। ये हमारी चेतना की तारीफ है। इसीलिए कहा गया कि आत्मा पवित्र होती है। अब आप देखिए कि महाभारत में हम अगर चेतना के स्तर पर बात करें तो हमें 3 तरह के पात्र दिखाई देते हैं। एक और है दुर्योधन और कर्ण। उनकी चेतना है। उनकी चेतना कैसी है? उनकी बुद्धि कैसी है? जैसी बुद्धि होगी वैसे हमारी चेतना का स्वरूप बनता चला जाएगा। महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन ने इसको स्वीकार किया, और ये बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन कहता है एक स्थान पर कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं? धर्म के प्रति मेरी रुचि नहीं जगती और अधर्म से मैं विमुख नहीं हो पाता। तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं अधर्म करने को विवश हूं। ये दुर्योधन कहता है। कर्ण भी लगभग लगभग उसी श्रेणी में है। तो जहां कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होगी वहां चेतना को अवकाश मिल कहां रहा है? सांस लेने का तो उसे मौका ही नहीं है। तो चेतना वैसी होती चली जाएगी। दूसरी ओर हम युधिष्ठिर और अर्जुन जैसों को देखते हैं। इनकी चेतना एक अलग तरह की चेतना है। दुर्योधन के द्वारा उन पर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, अन्याय किए जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी चेतना को प्रदूषित नहीं होने दे रहे हैं, कर्म में लगे हुए हैं। यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, वो अपनी चेतना को प्रदूषित नहीं होने दे रहे हैं, कर्म में लगे हुए। ऐसा नहीं कि कर्म भी उन्होंने छोड़ दिया कि छोड़ो छाड़ो अब क्या करना है। नहीं, हम कर्म करेंगे क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। अदरवाइज वो कह ही सकते थे ना कि भाई ठीक है, लो यार, राज्य नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं है, तुम संभालो। तीसरी चेतना हमारे पास कृष्ण की चेतना है, जिसे इस्कॉन वाले कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण की चेतना है, अद्भुत चेतना। वो किसी से प्रभावित ही नहीं होती। जो भी प्रोजेक्शन हो, प्रेम का प्रोजेक्शन है, घृणा का प्रोजेक्शन है, गाली गलौज का प्रोजेक्शन है, युद्ध का प्रोजेक्शन है, कृष्ण कृष्ण है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कि युद्ध भूमि में भी कृष्ण दोनों तरफ है। हमें लगता है कि कृष्ण पांडवों की ओर है, लेकिन वो दोनों तरफ है। कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर है, लेकिन उनकी सेना किधर से लड़ रही है? उनकी सेना दुर्योधन की तरफ से लड़ रही है। ये कृष्ण चेतना है। तो कुल मिलाकर के जो गीता है वो धीरे 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 हमें रास्ता दिखाती है, हमें तरीके बताती है कि कैसे हम अपने को धीरे 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 कृष्ण चेतना की ओर अग्रसर कर सके। तो मुझे लगता है कि इस उदाहरण से शायद चेतना के बारे में आप सभी में स्पष्टता आ गई होगी। अब मुझे अनुमति दें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।